हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, और अगर मरने पे आ जाए तो मर जाते हैं हम। जाग उठते हैं तो सूली पे भी नींद आती नहीं, और अगर सोना चाहें तो अंगारों पे भी सो जाते हैं। साथियों, हमारी बेरुखी की देन है बाजार की जिन्नत, अगर हम में वफा होती तो ये कोठा नहीं होता। हमारे इस नारकीय स्थिति के लिए चाहे जो कोई भी जिम्मेवार हो, चाहे सरकार हो या कोई और हो, आइए इस नारकीय जीवन से मुक्ति के लिए अनुदान नहीं वेतनमान फोरम के अभियान का हिस्सा बनिए। यह अभियान पटना में पिछले 7 दिन से जारी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार वित्त रहित कर्मियों को भी वेतनमान देने की घोषणा नहीं कर देती है। आप सब स्कूल कॉलेज में हैं, अपने अपने घरों में हैं, विभिन्न प्रकार से आप लोग किसी न किसी कार्यवाही में लगे हुए हैं, लेकिन अभी वक्त पटना में पहुंचने का है, रुकने का है, ठहरने का है, बताने का है सत्ता में बैठे लोगों को और सरकार को कि अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए जो भी करना पड़े। साथियों, हम लोग कोई संघ संगठन नहीं है, हम लोग इस अभियान का हिस्सा हैं और जितनी जिम्मेवारी मेरी है उतनी जिम्मेवारी आपकी है, ताकि इस कलंकित शिक्षा व्यवस्था से राज्य मुक्त हो। देश में जो सबसे कलंकित, पीड़ित और नारकीय जीवन जीने वाले शिक्षक, बिहार के वित्त रहित शिक्षक, अपनी इस अभियान के बदौलत नारकीय जीवन से मुक्ति पाएं और उनके लिए भी वेतनमान मिले और शिक्षकों की मुख्य धारा में उनको शामिल किया जाए। इस अभियान को संबल प्रदान करने के लिए आप सबों से प्रार्थना करता हूं, सभी संघ संगठनों से भी प्रार्थना करता हूं कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। आप जैसे भी काम करते हैं आप करते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे आग्रह करते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बनिए। यह आंदोलन निर्णायक स्तर पर पहुंच चुका है। हम ऐतिहासिक वक्त पे आए हैं, ऐतिहासिक वक्त पे ऐतिहासिक इबादत लिखी जा रही है। हम बिल्कुल ही तय करके बैठे हैं कि जब तक वेतनमान की घोषणा नहीं होगी हम चुप नहीं रहने वाले हैं। हम यहीं बैठेंगे, यहीं डटेंगे और आगे हम इससे भी आगे जाने वाले हैं। अतः सभी साथियों, आपके बदौलत इस अभियान को शुरू किया गया है। आप लोग इसको समर्थन दीजिए और हमें मदद कीजिए ताकि हम इस कलंकित शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करा सकें और खुद को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद।